जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आ रही है, जहां जयपुर के चोमू में एक बड़ा विवाद देखने को मिला है। ये विवाद दो समुदाय के बीच में है। बता दें कि मस्जिद के बाहर एक पत्थर रखा गया था और उसी पत्थर को हटाने के बाद से ये पूरा विवाद यहाँ पर बढ़ा है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो समुदाय आपस में भिड़ गए। उसके बाद पथराव हुआ, यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है और इंटरनेट अगले 24 घंटों के लिए वहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आखिर कैसे एक पत्थर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ता है? क्या है ये पूरा मामला और इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंटरनेट तक सस्पेंड करना पड़ा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें, जयपुर के पास ही एक चोमू का कस्बा लगता है, वहां पर ये विवाद हुआ है और यहाँ पर दो समुदाय आपस में भिड़े हैं। दरअसल हुआ क्या है कि वहां पर 45 साल पुराना ये मामला है। 45 साल से एक मस्जिद के बाहर कई सारे पत्थर वहां पर रखे थे। इस वजह से शायद ट्रैफिक काफी लगता था, सड़कों पर बहुत ज्यादा यातायात प्रभावित होता था। इस वजह से वहां पे कुछ लोगों ने पत्थर हटाया। देर रात, अगर मैं बताऊं, सुबह तड़के की बात आई, सुबह 3 बजे जब कुछ लोग वहां पर जाकर पत्थर हटाने लगे, वहां पर रेलिंग बनाने लगे, उसी के बीच दो समुदाय आपस में भिड़ गए। कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़की, पथराव हुए और जब वहां पर इस तरीके से बवाल मचा चोमू में, पुलिस को भी खबर मिली। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, पत्थर फेंकने वाले लोगों ने पत्थर पुलिस पर भी फेंक दिया। खबर ये तक आ रही है कि 6 से 7 जो पुलिसकर्मी है वहां पर जख्मी हुए हैं। उनके सिर पर चोट भी आई, गंभीर रूप से वो जख्मी हुए हैं। अगर मैं पूरी बात आपको बताऊं यहाँ पर लेकिन ऋतिक, आप आगे बढ़े इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि कई सारे पत्थर रखे हुए थे, उसी को हटाने को लेकर विवाद है, ट्रैफिक समस्या होती थी, लेकिन वो पत्थर, आखिर उस पत्थर में ऐसी क्या खासियत थी, क्या वजह थी, कोई इतिहास है उस पत्थर का जिसकी वजह से ये पूरा विवाद बढ़ा? नहीं, अगर आप देखें तो ये पूरा मामला इस तरीके से कोई हिस्टोरिकल मामला नहीं है, लेकिन इतना रहा है कि एक मस्जिद के बाहर हमेशा कोने में एक पत्थरों का पूरा वहाँ पे कह सकते जखीरा रखा रहता था। 45 सालों से वो सड़क के किनारे पड़े थे, 45 सालों से। उस वक्त लोग जब, क्योंकि आपको पता होगा सालों पहले उतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, गाड़ियाँ होती गई, सड़कों का वहाँ पे चौड़ीकरण किया गया, क्योंकि वहाँ पर आए दिन ट्रैफिक लगते थे। शिकायतें हुई, शिकायत होने के बाद वहाँ पर सड़कों का जो चौड़ीकरण किया गया, लेकिन उसके बाद भी 45 सालों से जो सड़क किनारे वहाँ पर पत्थर पड़े थे, इससे ट्रैफिक जाम लगता था। ये सबसे बड़ा उनका जो था वो परेशानी थी, ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने कदम भी उठाया। घटना से एक दिन पहले, यानी कि सुबह तड़के जब ये बवाल मचा है, उससे एक दिन पहले ही चोमू की थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई थी और इसमें आपसी रजामंदी हुई, सहमति के साथ पत्थर हटाने का फैसला किया गया और समुदाय की मौजूदगी में यह काम बहुत ही शांतिपूर्वक हो गया था। यानी बातचीत हो गई थी, कोई लड़ाई की बात ही नहीं थी। पुलिस के साथ वहां पर मुस्लिम समुदाय के जितने भी प्रतिनिधि थे वो वहां पर मिले, क्योंकि ये मस्जिद के बाहर के पत्थर पड़े रहते थे। पत्थर को हटाना कोई किसी के, अगर हम कहें अंजलि, तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये धार्मिक बवाल न मच जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर इस तरीके के बवाल आए दिन देश में देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से बवाल आगे भी जयपुर में ऐसा ना हो, इस वजह से पुलिस की और मस्जिद के जितने भी प्रतिनिधि थे वहां पर, उनके बीच बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वहां से पत्थर को हटाया गया, लेकिन पत्थर हटाने के बाद खबर यह आई कि सुबह 3 बजे कुछ लोग वहां पर रेलिंग बनाने लगे। वहां पर कुछ लोगों ने जब उनको टोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जब सहमति हो गई, हमने पत्थर हटा दिए, चीजें सुचारू रूप से चल रही है, तो फिर आप वहां पर रेलिंग क्यों बना रहे हो? कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद वाले मामले को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। पहले एक मीटिंग की गई थी, मीटिंग में पूरी तरीके से समझाया गया था कि भाई कोई भी बाहर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग के बाद सहमति जताने के बावजूद फिर से वहां पे भीड़ उठी थी और ये बवाल पूरा हुआ था। कहीं ना कहीं ये मामला वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो जब भी दो समुदाय के बीच का मामला होता है तो मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक के तरफ जाकर फैसला नहीं सुना सकते। दोनों के बीच की आपसी सहमति, आपसी रजामंदी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखा ये तस्वीर जो लगातार सामने से जयपुर की राजधानी, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर के चोमू के कस्बे से निकलकर सामने आ रही है। देर तड़के की तस्वीर भी सामने आई थी, जब रात में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला वहां पर शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए। अभी फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि वहां पर इलाके में जो शांति है बना दी गई है, माहौल तनावपूर्ण नहीं है, लेकिन 24 घंटे के लिए वहां पर सस्पेंड कर दिया गया इंटरनेट को पूरी तरीके से, क्योंकि इस तरीके से कोई सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाए। पुलिस ने ये तक भी सख्त हिदायत दी है कि जो भी वहां पर चोमू में जिस तरीके से अभी पथराव हुए हैं, इसको लेकर अगर कोई भी सोशल मीडिया पर गलत तरीके की खबरें फैलाता है, अगर गलत तरीके के मैसेजेस फैलाता है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई, लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब पूरे मैं आपको जरा मामला थोड़ा सा बता दूं, हम पीछे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि पत्थर हटाने का मैंने बताया था आपको काम शांतिपूर्वक हो गया था, लेकिन 3 बजे सुबह तड़के ही कुछ लोग रेलिंग बनाने के लिए वहां पर पहुंच गए।
तभी कुछ अराजक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद देखते देखते वहां पर यहाँ पर बातचीत हालात बढ़ गए, हद से ज्यादा बदतर हो गए और उसके बाद वहां पर हिंसक गतिविधियां शुरू हो गई। बात करें तो बस स्टैंड इलाके में उस वक्त सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। पुलिस को निशाना बनाकर वहां पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च निकाला, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिस वजह से इलाके में जितनी जल्दी हो सके वहां पर तनाव को कंट्रोल कर लिया जाए। इसके बाद भीड़ जो है वहां से तितर बितर हुई, वहां से भाग गई, लेकिन इलाके में फिलहाल शांति बहाल हो गई है। इस बीच पुलिस ने बयान भी दिया। पुलिस ने जो कहा है पहले हम जरा वो भी सुना देते हैं। मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तो जैसा कि आपने पुलिस का बयान भी सुना, उसके बाद से ऋतिक ये जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से ये अफवाह फैले हैं, उसके बाद से प्रशासन की ओर से क्या कोई बयान सामने आया है? हाँ बिल्कुल, अभी आपने बयान सुना होगा, जो वहाँ पे हनुमान प्रसाद वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने बयान भी दिया है। जो उन्होंने कहा है इस पूरे मामले पर मैं आपको बता देता हूँ। आपने बयान अभी सुना होगा थोड़ी देर पहले, हमने अभी इस वीडियो में सुनाया है। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, वो मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे उसको लेकर काफ़ी ये विवाद जो था धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और विवाद बढ़ने के बाद वहाँ पर पुलिस को अतिक्रमण के तरीके से पूरी कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने ये कहा, जो डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा है वहाँ के चोमू के पश्चिम जिले के डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा, उन्होंने कहा है यहाँ पर एक कलंदरी मस्जिद है जिस पर अतिक्रमण को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। यानी वही वाली बात हो गई पुरानी, जहां पर आप कई प्रदेशों में आपने इस तरीके के मामले देखे होंगे, चाहे यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, या राजस्थान, अभी राजस्थान के राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा है कि मस्जिद पर अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के तरफ से मन मर्जी से ही अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर स्थायी रूप से लोहे के एंगल गाड़ कर, यानी कि रेलिंग बनाकर वहां पर काम करना शुरू किया, जिस वजह से अतिक्रमण करना शुरू किया। जिसके बाद पुलिस ने जाकर वहां से उस अतिक्रमण को हटाया, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पर फिर हमला किया है। तो एक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जितने भी अराजक तत्व वहां पे, असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये पहले से सोची समझी साजिश थी कि अगर पुलिस, जाहिर तौर पर बवाल होगा, मामला अगर आगे बढ़ेगा तो पुलिस वहां पर पहुंचेगी, और उनको पता था कि अगर पुलिस वहां पर पहुंचेगी तो फिर उन पर पत्थरबाजी होगी। पत्थरबाजी पुलिस पर की गई, यानी कहीं ना कहीं आप देखें तो कानून को भी उन लोगों ने हाथ में लिया। जिन लोगों ने इस पुलिस पर वहां पर हमला किया है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन किया और पूरे तरीके से पुलिस को भी एक तरीके से चुनौती दी है। अब ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम वापस इस पूरी खबर पर लौटे तो अफवाहों को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश भी दिया, हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने इस पूरे मामले को लेकर अफवाह फैलाया तो फिर उन पर हम एक्शन लेंगे। पुलिस सीसीटीवी और फिलहाल वीडियो फुटेजेस खंगाल रही है कि आखिर स्टार्ट कहां से हुआ था ये मामले, जो पूरा विवाद है वो शुरू कहां से हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शांति भंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऋतिक, जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो एक बड़ी आम चीज हम देखते हैं कि सियासत होने लग जाती है। जब भी धर्म का कोई मुद्दा आता है उस पर सियासत भी छिड़ती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस सामने इस पूरे मामले को लेकर, अगर एक तरफ हम बताएं आपको तो चोमू हिंसा को लेकर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि बीजेपी की तरफ से नेता जो रामलाल शर्मा है चोमू के, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर एक्शन लिया था। उन्होंने इस बात को भी बताया कि फिलहाल मामले में 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रामलाल शर्मा जो कि बीजेपी के वहां के नेता हैं, उनका कहना है कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी बीजेपी की सरकार में। यहां तक उन्होंने जैसे ही कहा उस पर पलटवार भी हो गया। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। सरकार पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए, इसके साथ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये तक कहा है कि ये पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैठक में जब सहमति हुई कि केवल सड़क किनारे बड़े पत्थरों को हटाने की बात हुई थी, तो कुछ लोग पुलिस की मंशा मस्जिद हटाने की क्यों हो गई। उन्होंने ये तक कहा है कि इसी गलत मंशा के कारण पूरा विवाद वहां बढ़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बात अगर पत्थर हटाने की थी मस्जिद के बाहर से, तो फिर पूरे मस्जिद को हटाने की बात कहां से आ गई। इस वजह से वहां पर विवाद शुरू हुआ। इस वजह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भड़के और फिर ये पूरा मामला वहां पर चोमू में जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं उपद्रव मचा। डोटासरा ने आगे ये भी कहा है कि संबंधित मस्जिद को लेकर पहले से ही कोर्ट का स्टे है।
इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई ने हालात वहां पर बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया, सियासत शुरू हो गई, आने वाले वक्त में शायद और बयानबाजी भी आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री की जो सरकार है वहां पर, जो बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी खबर यह आ रही है कि उन्होंने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं संज्ञान भी ले लिया है और ऐसे में वहां पर लीगल एक्शन की बात पूरी तरीके से की जा रही है। क्योंकि राजस्थान में अगर आप देखें तो एक तरफ अभी अरावली को लेकर बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ अब मस्जिद बवाल को लेकर जिस तरीके से वहां पर चोमू में, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी जयपुर में जो हवा महल के बाहर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, हवा महल का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी मस्जिद के बाहर इस तरीके से बवाल मचा था रातों रात, जब भी वहां पर बीजेपी के विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य वहां पर पहुंचे थे और शायद कहीं पर एक पोस्टरबाजी की गई थी। उस वक्त वहां पर मस्जिद के बाहर चप्पल को लेकर विवाद हो गए और अब खबर आ रही है कि वहां पर चोमू में मस्जिद के बाहर इस तरीके से बवाल मचा। तो कहीं ना कहीं तड़के सुबह का पूरा मामला है जहां पर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस पूरे मामले पर अभी जो 10 पत्थरबाजों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला कंट्रोल में है। वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है, पुलिस ने वहां पर तमाम अधिकारियों को तैनात भी कर दिया है इलाके में, क्योंकि तनाव को खत्म किया जाए, वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था वापस से बहाल की जाए, इसलिए पुलिस वहां पर पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर इस बीच उनका यही कहना है कि फिलहाल चोमू में 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। आप लेटर भी देख सकते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से सामने आया है और इसके साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनका यही कहना है कि इस मामले में मामला जो है फिलहाल कंट्रोल में, लेकिन सियासत इस पूरे मामले पर अब शुरू हो गई है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब भी इस तरीके के मस्जिद का मामला जो है कोई नया नहीं है, चाहे यूपी का मामला हो या बिहार का मामला हो या फिर हिमाचल का मामला हो, हम लगातार देखते हैं कि मस्जिद के अतिक्रमण को लेकर इस तरीके के विवाद सामने आते रहते हैं और ये नया विवाद इस वक्त जयपुर से सामने आ रहा है। जयपुर के चोमू में इस वक्त हालांकि कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अगले 24 घंटे के लिए वहां पर इंटरनेट सस्पेंड है। सियासत भी जम के हो रही है। अब देखना होगा कि क्या अगले 24 घंटे तक भी ये स्थिति इसी तरीके से बरकरार रहती है, यानी कि शांतिपूर्ण रहती है, या फिर आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। तब तक आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।